चलिए आप सभी को नमस्कार। अभी हम सिलौरी मंदिर में है। जो सिलौरी मंदिर हमारे बाबा महादेव का नगरी है। और कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि ऊपर महादेव के मंदिर को आप दिखाइए। और इस वीडियो में आप लोग बने रहिए ताकि हम सिलौरी के इतिहास को जान पाए और अंदर चल के पंडित जी से पूछेंगे कि सिलौरी का इतिहास क्या है। और जो सत्य सनातन मेरा धर्म है उसको कोई झुका नहीं सकता। सनातन धर्म तो बहुत पुराना धर्म है, हम सभी को पता है। ऐसे अभी कुछ लोग कहता है कि ब्राह्मण भगवान को नहीं मानते। पता है लोग। भगवान को जो नहीं मानता है, अगर रात होता है तो क्यों दीपक जलाता है वो? बिल्कुल। सूर्य भगवान तो है ना जी, साक्षात है। ये जल जो बिस्लरी चाहे जो भी पीते हैं हम लोग, आरओ का पीते हैं, तो भी तो जल कहीं ना कहीं से आता है ना। कहीं ना कहीं से तो आता ही है। वो भी तो कहीं ना कहीं से आता है, प्रकृति का देन है ना वो। तो भगवान को हम क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं पूजेंगे? अच्छा, जो भगवान हमारे घर में जो अन्न भोजन करते हैं हम लोग, वो भी किसी देवता के ही माध्यम से मिलता है। हाँ बिल्कुल। मेरा नाम पंडित धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय हुआ। इस मंदिर के प्रधान पुजारी हुए हैं। यहाँ का रहस्यमय कहानी है, रामचरितमानस में वर्णित है। आपके सामने रामचरितमानस ग्रंथ भी रखा गया। ये बहुत पहले की घटना है। राजा शिल निधि यहाँ हुए थे, नारद जी का मोह भंग यही हुआ था। पुराणों में वर्णित है, श्री महापुराण में, रामचरितमानस में। नारद जी को अपने ब्रह्मचर्य पर घमंड हो गया था। नारद मुनि को। नारद जी को तो उन्हीं का घमंड चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ये माया का नगर रचा। अच्छा। नारद जी सबसे पहले गए थे भगवान भोले बाबा के पास। तो भोले बाबा सोचे कि भाई इनको आगाह कर दिया जाए ताकि आगे चल करके कहीं न भटके। तो बाबा बोले कि भाई हमसे जो आपने कहा कि किसी और के पास जा करके मत करिए। तो नारद जी बोले कि हमारा मान सम्मान घटाने का प्रयास कर रहे हैं, कहने विष्णु भगवान के पास जाए। तो तत्काल विष्णु लोग गए। विष्णु लोग जाने के बाद विष्णु भगवान से अपना बात कहा। तो विष्णु भगवान बोले कि भाई ये तो अच्छी बात है, आपके प्रख्याति हुई। तो भगवान विष्णु सोचे कि इनको तो घमंड हो गया, इनका घमंड दूर करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि माया का नगर रचा, जो कि माया के नगर का राजा हुए राजा शिल निधि। ठीक है। और राजा शिल निधि की कन्या के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी साक्षात जी कन्या के रूप में जन्म ली, राजा शिल निधि की पुत्री के रूप, जो कि आगे चल करके वो विश्व मोहिनी के नाम से प्रख्यात है। तो एक बार की बात है कि नारद जी घूमते घूमते इस लोक में आए, मृत्यु लोक में। तो यहाँ इस जगह पे भी आए। तो इस जगह पे आए तो देखे कि भाई ये जगह विचित्र है, बहुत तरह तरह के लोग यहाँ हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ के राजा से मिला जाए। तो राजा शिल निधि से मिलने के लिए व्याकुल थे। तो राजा शिल निधि जाके मिले उनसे, उनका आदर सत्कार मान सम्मान किए। और राजा शिल निधि ने सोचा जी कि बापी बहुत दूर से आए हैं, ब्रह्मलोक से आए हैं, तो क्यों ना इनका आदर सत्कार किया जाए। तो 2-4-10 दिन यहाँ नारद जी रुके, ठहरे हुए थे। तो नारद जी यहाँ रुके हुए थे। तो लोग जैसे कहता नहीं है कि पंडित जी मेरे घर में बच्चा हुआ, उसका जन्म क्या है, उसका क्या प्रमाण पत्र है, क्या उसका जन्म में क्या है, मूल में है कि सतैसा में है। नहीं लोग बोलता है कि इसका आगे चल करके भविष्य क्या कहेगा, अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा। इस तरह की बातें नारद जी से उन्होंने पूछा। तो नारद जी बोले कि ले आई अपनी कन्या को, देखते हैं उनका हाथ क्या स्थिति है। तो हाथ जब देखा नारद जी ने, तो देखे इस पुराण में, रामचरितमानस में लिखा भी है, इसमें इसमें लिखा है, पढ़ सकते हैं इसको। तो नारद जी को लगा कि इसका जो पति होगा आगे चल करके वो त्रिलोक विजय होगा, वो अमर होगा, वो कभी मर नहीं सकता है, कभी वो मर नहीं सकता है।
अमर होगा, त्रिलोकाधिपति होगा, वो तीनों लोक का मालिक होगा। तभी ब्राह्मण देवता ठहरे और ये सोच रहे हैं कि भाई हम क्या करें ना करें। इन्होंने सब बताया और बताने के बाद तत्क्षण यहाँ से चल दिए, प्रस्थान कर दिया। प्रस्थान करने के बाद विष्णु लोग गए और विष्णु भगवान से जाकर के उनका तपस्या लगे करने। तो जब भगवान विष्णु कुछ दिन के बाद आए तो भगवान विष्णु बोले कि भाई तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई तपस्या की, तुम तो डायरेक्ट कहीं भी जा सकते हो। तो नारद जी बोले कि भाई महाराज जी अपना वाला रूप, हरि वाला रूप हमको दे दीजिए। अच्छा, नारद जी बोले कि हरि वाला रूप हमें चाहिए। तो भगवान विष्णु बोले कि तथास्तु तो यही होगा, लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है? तो बोले कि ना भगवान हमें आवश्यकता है। तो उन्होंने अपना रूप दे दिया। हरि यानी बंदर भी होता है। तो जब स्वयंवर हुआ यहाँ, तो स्वयंवर में राजा लोग बहुत दूर दूर के सब लोग राजा लोग पहुंचे। नारद जी भी उस राज्यसभा में पहुंचे स्वयंवर में। तो इनको लगा कि भाई मेरा वरमाला जरूर होगा। विष्णु भगवान का रूप अपना दे दिया है तो क्यों ना हम आज हमारे गर्दन में माला पड़ेगा। और शिव जी क्या किए थे कि 2 गण को अपने भेज दिए, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को भेज दिए। वो लोग आए तो उन लोग क्या किए कि इनका मजाक उड़ा रहे थे कि आज इन्हीं के गर्दन में माला पड़ेगा। तो नारद जी इतना खुशी हो रहे थे कि भाई आज मेरे गर्दन में माला पड़ेगी। लेकिन जो रूप था उनका बंदर का, वो स्वयं लक्ष्मी जी ही देख रही थी और किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। और शिव जी के जो गण थे वही 3 आदमी देख रहे थे बस। चौथा आदमी नारद जी को ही देख रहा था। बाद बाकी ये 3 आदमी वो बंदर का रूप दिखाई दे रहा था, बाबा भोलेनाथ के गण को और ये लक्ष्मी जी को। तो सब कुछ हुआ, लास्ट में विष्णु भगवान आए और उनके गर्दन में माला डाल दिया लक्ष्मी। और विष्णु भगवान लेके चल दिए। विष्णु भगवान लेके जब चल दिए तो नारद जी को बहुत गुस्सा आया। मान लीजिए उनका पत्नी है, वो बहुत आशा से आए थे कि भाई हमारे आज शादी होगा, मेरा वरमाला मेरे गर्दन में पड़ेगा। वो तो कुछ नहीं हुआ, सपना उनका चूर चूर हो गया। तो जब सपना चूर चूर हो गया तो नारद जी बहुत गुस्सा हो गए। उसी समय शिव जी के गण बोले कह रहे गुस्सा का होता नहीं, अरे वो कुआं में जाके देखी जो कुआं देख के नहीं अभी आगे नारद वही कुआं है। तो वही कुआं में नारद जी अपन चेहरा देखनी तो बंदर के चेहरा दिखाई दी। अच्छा, जब बंदर के चेहरा देखनी तब और आग बबूला हो गई। तत्काल विष्णु भगवान के लगे रास्ता में पहुंचनी, रोक के श्राप देने। क्या है छली भगवान, आज हम स्त्री वियोग में तरपता नहीं, तू तरफ बन बन भटके के पड़ी। और जब रूप दिला तू ये रूप तारा कामे आई। तो राम जी का श्राप पड़ल राम जी के रूप में। हाँ, तो भगवान विष्णु को आने तथास्तु ये हुई, यही होगा, ये सत्य होगा। उसके बाद में जब पर्दा हटा दिया गया, यानी कि माया के नगर को सब समाप्त कर दिया गया, तब वो क्या हुआ कि अब नारद जी क्षमा मांगने लगे। तो नारद जी क्षमा मांगने लगे तो भगवान विष्णु ने कहा जो आपने कहा है वो सब हो के रहेगा। तो फिर आगे चल करके भगवान विष्णु ने रामावतार लिया और जो गण थे शिव जी के 2 लोग, उनको नारद जी ने श्राप दिया था कि जाओ ब्राह्मण कुल में जन्म होगा लेकिन कर्म होगा आपका राक्षस। वही रावण और कुंभकर्ण हुए, जो कि इस रामचरितमानस में बिल्कुल वर्णित है, लिखा हुआ है। बाबा ये बताइए कि जो हमारा ये सिलौरी मंदिर है तो कितना पुराना लगभग होगा? देखिए यहाँ तो ऐसे पार्वती जी का मंदिर सन 1213 ईस्वी का। अच्छा, पुराना है ये। अभी चौकट पे जो लिखा है हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण देख बोलते हैं हम लोग, वो 1213 ईस्वी का पार्वती जी का मंदिर और उससे पहले का द्वापर के पहले का है शिव जी का मंदिर है हमारे समझ से। अच्छा, एक चीज और आपसे बात करना है कि जो हमारे कलयुग में जो नौजवान बच्चे हैं आजकल, वो लोग सनातन धर्म से भटक रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को विश्वास नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म को एक धर्म है, वो लोग इससे भटक रहे हैं और
खास करके ब्राह्मणों पर भी टारगेट हो रहा है। आप देखते होंगे न्यूज वगैरह में, ब्राह्मणों पर भी टारगेट करने वाला कर रहा है लोग बिहार में। तो ऐसे लोगों को क्या आप संकेत क्या देना चाहते हैं ऐसे लोगों को? देखिए, हम ब्राह्मणों को विशेष करके संकेत देना चाहते हैं, अपने कर्म को जगाइए, नित्य क्रिया को जगाइए। हमारे गुरु जी कहा करते थे, हम पढ़े हुए हैं प्रयागराज में, हॉस्टल में हम पढ़े थे, तो हमारे गुरु जी का कथन था कि का चेष्टा बको ध्यानम स्वनिद्रा तथा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। ये पांचों चीजों को अपने जीवन में उतार लीजिए तो कभी कोई चीज का कष्ट नहीं होगा। कोई ब्राह्मण पे उंगली उठा नहीं सकता। सही बात है। तो क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा, महादेव यहाँ पे कब आए थे सिलौरी में? महादेव का कैसे मतलब यहाँ पे वही राजा सील निधि का स्थापना किया हुआ। अच्छा, उन्होंने स्थापना किया था महादेव का यहाँ पे। अच्छा, कुछ दिन पहले पता चला था कि गाय को कोई तस्करी वाले लेके जा रहे थे यहाँ से सिलौरी से, तो शायद थाना वगैरह सब कुछ आया था। ठीक है, उसके बारे में कुछ बताइए ना, उसका क्या मतलब? जैसे कि वहाँ 1998 की घटना है। अच्छा, तो 98 की घटना, तो उस समय क्या हुआ कि गाय एक कसाई लेके जा रहा था इसी रास्ते से। तो यहाँ मेला में जो दुकानदार भाई लोग हैं, वही लोग उसको पकड़ के गाय को सामने वाले धर्मशाला में बंद कर दिया। अच्छा। गाय को रख दिया। गाय को बोले, कसाई को बोले कि भाई जितना में तुम खरीद के ला रहे उतना पैसा तुम हमसे ले लो और गाय को यहीं मंदिर में छोड़ दो। तो कसाई बोला कि नहीं, मैं गाय लेके ही जाऊंगा। तो दुकानदार लोग बोले और हमारे गांव के अगल बगल के बोले कि भाई गाय को लेके मत जाइए। तो जबरदस्ती करने पर वो चला गया थाना में, और थाना लेकर के आया बड़ा बाबू आए इंस्पेक्टर साहब, तो आदेश दिए उन लोग का रजिस्ट्रेशन होता है। कसाई लोग का रजिस्ट्रेशन होता है। वही रजिस्ट्रेशन के आधार पे थाना इंस्पेक्टर साहब गाय को छुड़वा दिए और कसाई के हवाले करने के लिए चौकीदार को। तो वही चौकीदार गाय को लेके जाने लगे और कसाई को देने के बाद कसाई के हाथ से गाय रस्सी छुड़ा करके और भगवान भोले बाबा के दरबार में प्रारंभ हो गया। यहीं पे आके उनका तो आपने देखा है कि मंदिर हम लोग बनवा रहे हैं, उनका मंदिर बन रहा है। देखिए, अपने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, जो नौजवान भाई है या फिर जो उम्रदार भी है, सनातन धर्म ये आज का धर्म नहीं है, बहुत पुराना धर्म है। बाबा से पता भी चला और हम जानते भी हैं कि सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। और हमारा सिलौरी जो मढ़ौरा में पड़ता है, इसका भी एक विख्यात इतिहास है, मतलब बहुत बड़ा इतिहास है ये, और बहुत पुराना मंदिर भी है। तो आप लोग सनातन धर्म को मजबूत कीजिए, और जो लोग उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं उनकी बातों को सुनकर एक दूसरे कान से निकालिए, उसको लेने की जरूरत नहीं है। और बाबा, लास्ट समय हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि जैसे ब्राह्मण कुल होता है, ब्राह्मण जो होते हैं, चाहे आप हैं चाहे हम हैं चाहे कोई भी हो, तो आजकल ब्राह्मण भी अपने जगह से भटक रहे हैं। भटकना स्वाभाविक है, समय से परिवर्तन होता है। इस कलयुग में कुछ ब्राह्मण भी है जो अपने धर्म से भटक रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए आप लोग, क्योंकि इससे सारे ब्राह्मण का नाम खराब हो रहा है। हर हर महादेव। हर हर